तो दोस्तों, अगर आप बीएड की पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि जो भी अभी मैंने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर और अभी कंटेम्प्ररी इंडिया यानी कि समकालीन भारत का जो पेपर मैंने अपलोड किया वो आप ज़रूर चेक कर रहे होंगे या आपने अब चेक कर लिया होगा। और इसी तरह से वर्ष 2000 में यानी कि जस्ट आपसे पिछले बैच में यानी किसी साल जो पिछले 2021 वाले बैच के स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम हुआ था वो पेपर मैं यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर पेपर को देख लेना, उनको समझ लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि आप उसके आधार बनाकर अपनी तैयारी को एक दिशा दे पाएँ। साथ ही साथ आप इस बात का आकलन भी कर पाएँ कि अभी तक अगर आपने जो भी तैयारी की है, मान लीजिए अगर अभी आपने तैयारी ना भी की है तो किस तरह से आपको तैयारी करनी, इस तरह की हर तरह की आपकी एक विचारधारा, एक दृष्टिकोण बनाने में आपको कहीं ना कहीं ये मदद करेगा। तो ये फटाफट से वर्ष 2021 का जो हमारा साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं अधिगमकर्ता का मनोविज्ञान जो वो है ना, आप तो इसी को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो पेपर लेंगे, यहाँ पर 3 घंटे का पेपर होता है, 90 अंक का होता है और इसे हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे और आप सबको पता है कि सेक्शन ए जो होता है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है साथियों। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है हमारा ये रहेगा और इसमें आपको जो है अगर आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मैक्सिमम जो है 50 वर्ड्स में ही आंसर करना है और 10 क्वेश्चन टोटल करने हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक मिलता है, यानी कि कुल 20 अंक का हमारा ये सेक्शन होगा और टोटल 20 अंक के लिए आपको जो मैक्सिमम 50 वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं और सेक्शन 1 से पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है सेक्शन ए से वो है कि डिफाइन लर्निंग। लर्निंग को आपको यहाँ पर परिभाषित करना है। तो लर्निंग को हम लोग यहाँ पर परिभाषित करेंगे कि लर्निंग की क्या परिभाषा, अधिगम को परिभाषित आपको यहाँ पर करना। तो पहला प्रश्न ये है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास पे अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो आपको पता है कि वृद्धि का मतलब होता है आपका लंबाई चौड़ाई वजन में वृद्धि होना, जबकि विकास का अर्थ होता है सर्वांगीण। लंबाई चौड़ाई विकास में जो वृद्धि होती है यानी ये जो वजन में, आकार में, जो है आपके ऊंचाई में, ये तो होता ही, साथ ही साथ आपके व्यवहार में परिवर्तन, आपके ज्ञान में परिवर्तन, आपकी समझ में परिवर्तन, जो यानी कि सकारात्मक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये जो होता है इसे हम लोग विकास कहते हैं। तो खैर डिटेल नोट्स हैं मेरे चैनल पे, आप प्लीज़ 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 चेक करिएगा। साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग के जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है आप वहाँ पर जाकर इनको चेक करिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। डिफाइन पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। तो व्यक्तित्व को परिभाषित करना है यहाँ पर, डिफाइन पर्सनालिटी। प्रश्न संख्या 4 है, व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास क्या। अभी तक जितने भी प्रश्न हमने देखे हैं दोस्तों, सभी अभी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नया है यहाँ पर, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। डिफाइन इंटेलिजेंस, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। व्हाट इज एप्टीट्यूड, अभी क्षमता क्या है। बुद्धि को परिभाषित कीजिए। डिफाइन क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता को परिभाषित। अभी तक प्रश्न संख्या 5, 6, 8 मतलब 5, 6 और 7 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अभी तक आपने देखा 7 के 7 क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन हमको देखने को मिले। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ साइकोलॉजी। देखिए ये एक नया प्रश्न है जो कि मेरी समझ से ये अभी थोड़ा सा नया प्रश्न आपको मिल सकता है। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे वाली बात हो रही है यहाँ पे, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कई सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे साथियों जो कई बार पूछे जा सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, यही एक नया क्वेश्चन मेरे को देखने को मिल रहा है। अदरवाइज 9 और 10 ये भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। आप देख सकते हैं कि 10 में से 9 क्वेश्चन सीधे सीधे प्रीवियस ईयर से उठा के रख दिए गए।
तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे, अगले टॉपिक पे देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सेक्शन बी में हैं। सेक्शन बी जिसको कि हम सब लघु उत्तरीय प्रश्नों का भाग और खंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है दोस्तों कि सेक्शन बी में जो है आपको कुल 5 प्रश्न करने हैं। हर एक प्रश्न के लिए आपको जो है 8 अंक मिलता है और 8 अंक के आपको कुल 5 प्रश्न करने हैं और टोटल आपको 40 अंक का यह सेक्शन होगा। शब्दों की अधिकतम सीमा जो आपको पता है यहाँ पर होती है वो होती है हमारी यहाँ पर 200 शब्द, यानी कि प्रश्न के उत्तर अधिकतम आप 200 शब्द या उससे 2, 4, 10, 15 शब्द ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो। अगर आप पेज की बात करेंगे तो पेजेस की अगर बात करें तो पेजेस में भी आप जो है चाहे तो इसे 2 से 2.5 पेज का एक अपना टारगेट रखें कि मिनिमम 2.5 पेज में आपको उत्तर तो लिखना ही लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं सेक्शन बी से। थ्रो लाइट अपॉन द रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, यानी कि शिक्षण अधिगम स्थितियों में शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। प्रश्न संख्या 2 है शिक्षण अधिगम, यहाँ पे देखेंगे शिक्षण अधिगम की स्थितियों में शिक्षक की भूमिका, यानी कि क्लासरूम में जो पढ़ाने का जो तरीका चलता है, यानी कि जो प्रक्रिया चल रही होती है उसमें शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालना। अथवा आप लिख सकते हैं इसके अलावा दूसरा प्रश्न कर सकते हैं, वो क्या है वो देखेंगे अभी हम लोग। अथवा आप यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 2 के अथवा में हम देख सकते हैं वो हमारे पास प्रश्न है कंपेयर बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन की तुलना कीजिए। तो इसको प्रश्न को भी हम देख सकते हैं, कई बार पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न संख्या 3। थ्रो लाइट अपॉन द रोल ऑफ कॉग्निशन इन लर्निंग, यानी कि अधिगम में संज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर प्रश्न ये है कि अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो संज्ञान, यानी कि चीज़ों को आप कितना याद रखते हैं, उस चीज़ को कितना समझ पाते हैं, किसी चीज़ को नई चीज़ को सीखने में किसी चीज़ की समझ कितना महत्व रखती है, उस बात को यहाँ पर आपको समझाना है। अथवा अगर इस प्रश्न को आप ना लिख सके तो आप लिख सकते हैं डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ सोशल डेवलपमेंट एडोलेसेंस, किशोरावस्था में सामाजिक विकास के क्रम का वर्णन कीजिए। देखिए ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, दोनों ही प्रश्न संख्या 3 टोटली रिपीटेड है। डिस्क्राइब सिम्टम्स ऑफ गुड मेमोरी, प्रश्न संख्या 4 है डिस्क्राइब सिम्टम्स ऑफ गुड मेमोरी, अच्छी स्मृति के लक्षणों को वर्णित कीजिए। ऐसे प्रश्न में 10, 15, 20 पॉइंट्स आप सीधे सीधे लिख दीजिए कुछ उदाहरण के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे इसके अलावा। अथवा आप लिख सकते हो डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजिनेशन, डिफरेंट टाइप की इमेजिन, यानी कि डिफरेंट टाइप की जो इमेजिनेशन होती है वो आपको यहाँ पर बताना है, कल्पना के विभिन्न प्रकार। ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, जस्ट प्लेलिस्ट में जाइए, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग देखिए। और अगर आपको फिर भी परेशानी हो रही हो तो आपसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कनेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न ले लेंगे यहीं पे हम लोग। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट, देखिए समग्र विकास के संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 5 है कि समग्र विकास का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आपको यहाँ पर समझाना। अथवा आप क्या लिख सकते हो डिस्कस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग एज ए चैलेंज फॉर टीचर, अधिगमकर्ता में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को एक शिक्षक के लिए चुनौती के रूप में विवेचना की। मतलब कि देखिए क्लासरूम में अलग अलग प्रकार के बच्चे आते हैं, उनकी लर्निंग स्टाइल भी अलग अलग होती है, तो अलग अलग सीखने की जो शैली होती है, समझने की शैली, तो कोई तेज़ सीख लेता है चीज़ों को, कोई थोड़ा धीरे धीरे सीखता है, कोई काफ़ी समय लगाता है, किसी को जो है अलग अलग तरीक़ों से सीखने में सरलता होती है। तो मतलब विभिन्न प्रकार के विभिन्न अधिगम शैली के लर्निंग स्टाइल के स्टूडेंट क्लास में होती है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है टीचर के लिए। तो इस बात को आपको यहाँ पर समझाना है। अब अगला प्रश्न लेंगे डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग, चिंतन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन किए। प्रश्न संख्या 6 है कि चिंतन के जो विभिन्न प्रकार हैं उनके वर्णन करना है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन 2019 में और 2020 में पूछा गया है। अथवा आप लिख सकते हैं राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन लर्निंग स्टाइल। देखिए हर एक लर्नर का अपना अपना लर्निंग स्टाइल होता है, तो एक शॉर्ट नोट लिखना है आपको, उसके ऊपर अधिगम शैली पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग सेक्शन सी, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को होता है। आप सबको पता है लॉन्ग आंसर टाइप मतलब कि आपको जो है 500 शब्दों में अपने पूरे उत्तर को लिखना है। यहाँ पे अच्छी बात यह कि सेक्शन सी में मतलब हम लोगों को मात्र जो है 2 ही प्रश्न करने होते हैं और एक प्रश्न के लिए 15 अंक मिलते हैं, तो टोटल 30 अंक का है हमारा ये सेक्शन
सी होता है। अधिकतम शब्दों की सीमा जो है 500 शब्दों में हमें उत्तर को सीमित करना है। थोड़ा बहुत शब्द ऊपर या नीचे हो सकता है। आइए पहला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 7, और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है सेक्शन सी से यानी कि खंड 100 से कि व्हाट आर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, डिस्कस द ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। आपसे अगर ये प्रश्न आए तो आपको लिखना है यहाँ पर कि अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है और ब्लूम्स के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है चैनल के प्लेलिस्ट में, आप प्लीज़ चेक करिए। ना मिले तो आप मुझे जस्ट कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न संख्या 8 है, डिस्कस द सोशियो कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का वर्णन या विवेचना करना है आपको। प्रश्न संख्या 8 पे चलेंगे, थ्रो लाइट अपॉन मेजर कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग। विस्मरण के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, एग्जामिन द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का आपको शिक्षार्थियों की मतलब जो है लर्निंग में आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत की शैक्षिक निहितार्थ की यहाँ पर हमको जांच करनी, यानी कि उसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। प्रश्न संख्या 11 लेते हैं, जस्ट अ मिनट। डिस्क्राइब मेजर्स एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। देखिए हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, उसके अंदर अलग अलग विशेषताएं होती हैं, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के 5 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन आपको यहाँ पर करना है।